बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let me introduce myself. My name is Rashid Khan and I am working as a COO, Chief Operating Officer in MHK Enterprises, Pakistan. I joined this company in 2018. At that time the company is only start their business. So my whole life expand in the pharmaceutical in the pharmaceutical industries. मैंने जो काम किया है वो काम किया है GSK में, नोवार्टिस में, AGP में। अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़िबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया हेल्थ एशिया में, और इसमें जो टर्नओवर रहा लोगों का बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हमारे पास आज चाइनीज़ जो कमर्शियल कॉन्सुलेट हैं उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट को देखा। हमारे पास हेमेटोलॉजी, केमिस्ट्री, अमीनो एसिड और इस टाइप के जो हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं। हम एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करते हैं, जैसे लाइक डायाप्रो इस टर्किश मैन्युफैक्चरर, तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मार्केट से। सो बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, वी ऑलवेज़ वेलकम टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, द होलसेलर एंड स्पेशली जो डायग्नोस्टिक की फील्ड से अटैच लोग हैं उनके साथ। दूसरा हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि हमारा फार्मा का है, फार्मा और डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी के हवाले से यानी कि एक ही ये समझ लें कि आप दोनों एक ही उसमें ताल्लुक़ रखते हैं। लेबॉरेटरी उनके पास भी होती है, लेबॉरेटरी यहाँ पर ह्यूमन डायग्नोस्टिक के पास भी होती है, तो कंप्लीट हमारे पास रेंज अवेलेबल है। और आखिर में मैं हेल्पलाइन वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने आकर जो है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारी आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा एग्जीबिशन के बारे में बताइए। जैसे भी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, तो इसका रेस्पॉन्स कैसा है? इसमें आपके टारगेट अचीव हुए, कुछ सीरियस बायर आए, आपके कुछ कॉन्टैक्ट हुए, क्या कहना चाहेंगे? क्या रोल होता है प्रमोट करने में एग्जीबिशन का आपके प्रोडक्ट को, आप कंपनी को? देखिए, मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेडिका और डिफरेंट अरब हेल्थ जहाँ पर मैं एज अ विज़िटर जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि एक स्टैंडर्ड की इंटरनेशनल ये एग्ज़िबिशन है। अच्छा, जो रिस्पांस रहा वो भी अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सारे बायर, बहुत सारे बड़े जैसे हुसैनी है, हुसैनी ब्लड बैंक है, जैसे पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, दवागो है, इसी तरीके से NICVD है, NICH है, JPMC है, लम्स है। तो जितने भी बड़े इदारे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इवन आप पेशावर से, नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल से, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान अच्छे कस्टमर आए, उन्होंने विज़िट किया, और कुछ डिसीजन मेकर भी थे, कुछ हमें सेल्स की लीड भी यहाँ से मिली। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा पार्टिसिपेशन का। ऑल्दो कि हमने फ़र्स्ट टाइम किया था, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने लाइक भी किया, हमें भी पसंद आया। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट है, ये ज़्यादातर आप इम्पोर्ट करते हैं, तो ये कौन से ब्रांड है, मेड इन कहाँ की है, कहाँ से आप लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त वो DRG जर्मन ब्रांड है, और DRG का और बायोचेक का जो है वो जॉइंट वेंचर हो गया है। तो USA में भी है, ये FDA अप्रूव इक्विपमेंट है और जर्मन ब्रांड है। हाइब्रिड एक्सेल है, इनकी एलाइज़ा की कंप्लीट रेंज है, और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और डायाप्रो मैंने जैसे बताया, ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से इसकी ऑटोमेशन है, इसकी मैनुअल सिस्टम है, और आउट क्लास प्रोडक्ट है। डायाप्रो जो है टर्किश प्रोडक्ट है, लेकिन आउट क्लास प्रोडक्ट है, और हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में इसका इस्तेमाल भी है। फिर हमारी एक प्रोडक्ट है रैपिड लैब्स, ये यूनाइटेड किंगडम का ब्रांड है और एंटीसीरा का ब्रांड है। तो एंटीसीरा में हम इसको ये समझ लें कि गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, ब्लड बैंक्स में ये हमारा अच्छा आइटम है और चलता है। फिर हमारे पास टेकीमेक कंपनी है, टर्किश केमिकल की कंपनी है। इसके अलावा हमारे पास जी बायो है। जी बायो हमारा हेमेटोलॉजी 3 पार्ट 5 पार्ट है, और इसके अलावा हमारे पास मेक्योरा 6 पार्ट 8 पार्ट हमारे पास मेक्योरा की
कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। अच्छा सर, इसमें आपके जो इम्पोर्टर है, जैसे आप इम्पोर्टर हैं, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं इम्पोर्ट की, तो अभी डॉलर वेरिएशन का बड़ा मसला आ रहा है और उससे इम्पोर्टर काफ़ी मुतासिर हैं, बहुत परेशान हैं कि वो अपनी कोई अनसर्टेनिटी की वजह से वो रेट नहीं दे सकते आगे। तो देखें, ये डॉलर की जो फ्लक्चुएशन अभी पिछले 3-4 महीने में हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुई, एलसी स्टॉप हो गई। तो ये तो चैलेंजेस मार्केट के हैं पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पेशेंट है हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का अगर डायग्नोस्टिक प्रॉपर नहीं होगा और हम स्टॉक नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हमें 2 लॉसेस होंगे। एक तो ये कि यहाँ पर क्योंकि रेंटल रीजन बेसिस पे भी हमारी मशीनें लगी हुई होती हैं और अगर हम रीजन ना दें तो और प्राइस जो है वो ऑब्वियसली कम्पिटिटिव देनी पड़ती है। तो वहाँ पर इस चैलेंज के लिए तो यानी कि ये सबके साथ ही ये है, कि हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ ही है। तो हमारी दुआ है कि हालात थोड़े से बेहतर हों ताकि ये डॉलर इतना पूरी दुनिया में कहीं भी इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। अगर फ्लक्चुएशन होती भी है तो 1-8 रुपए की होती है। यहाँ तो किसी दिन 20 रुपये बढ़ गया तो किसी दिन 5 रुपये कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस चीज़ पर जो है ना वो ख़ास तवज्जो देगी, इर्रिस्पेक्टिव कि किसकी हुकूमत होती है। लेकिन ये आवाम के लिए और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ये दुआ भी है कि ये हालात जल्द से जल्द सही हों ताकि आम आदमी का भी फ़ायदा हो और हम जैसे जो बिज़नेस में हैं, ख़ास तौर पर डायग्नोस्टिक बिज़नेस में, तो हमारा टोटल जो है वो इंपोर्ट का बिज़नेस है। तो हमारे लिए जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें अभी सुनने में आ रहा है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं उसको ड्रेप से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी तब आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अभी ऐसा कोई मसला ड्रेप के साथ कोई है समझ या अभी फ्यूचर में होगा? देखें, इस हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एक अच्छा एहसन इक़दाम है ड्रैप का और वी आर इन द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है ABCD। COD का टाइम तो ऑलरेडी पास हो चुका है, AOB में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अपनी प्रोडक्ट का, क्योंकि वो सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोस्टिक बिजनेस, फॉर एवरी बिजनेस सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर हम ये चाहेंगे कि किसी किस्म का हिंड्रेंस ना हो। तो वी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर आवर प्रोडक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन इन ट्रैप। थोड़ा सा अगर अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं इससे? Company basically was established in 2014. It's a family business, and we joined. Working with the different organization within joint venture. So I joined this company, as I told you, in 2018 after resigning from the Novartis Pharma. तो उस वक्त से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। पहले मैं एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर था, देन आई जॉइंड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सबसे जैसे देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे हमारे एजुकेशन के हवाले से, कोई आपको मसाइल हो, गवर्नमेंट के हवाले से कोई आपकी डिमांड हो, कहना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट को ये चाहिए है कि अपना फॉरेन एक्सचेंज को सेव करे। यहाँ के हालात और यहाँ की जो ख़ास तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर काम किया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ख़ास तौर पर मुझे यहाँ पर मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि मैंने यहाँ पर सर्जिकल जो स्टफ़ देखा है वो आउट क्लास है, इवन इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक है और सियालकोट में इसकी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो लोगों को यहाँ पर जो बाहर का बायर है वो बेसिकली नहीं आ रहा है। यानी कि बाहर का बायर अगर आए, ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्री से बायर आए, श्रीलंका से बायर आए, तो वो हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि हम यहाँ पर अपना जो लोकल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं सर्जिकल का, वो एक बड़ा एडवांटेज है। ऑल्दो वी आर नॉट अटैच विद दैट बिज़नेस, लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करेंगे तो उसमें इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग सियालकोट में बहुत ज़बरदस्त हो रही है। जी हाँ, बहुत अच्छा स्कोप है उसका और मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट भी कर रही है, कुछ ये लोग अपना ख़ुद भी करते हैं। लेकिन जो इस टाइप की एग्ज़िबिशन है उसमें हमें अट्रैक्ट करने के लिए हमें फ़ॉरेन विज़िटर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पाकिस्तान को एक फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलेगा
अगर आप देखें अरब हेल्थ में दुनिया भर से लोग आते हैं, आप देखें मेडिका में जर्मनी में दुनिया भर से लोग आते हैं, वीज़ा इशू कराते हैं, वीज़ा के पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद टिकट का आपको मिलता है। तो मेरे ख़्याल में हमें कंपनीज़ को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि फ़ॉरेन डेलीगेट्स को भी बुलाएं अपने, ताकि वो यहाँ पर फ़ॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आएँ और हमें यहाँ पर कंपनियों का पार्टिसिपेट भी हो, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इकनॉमी के हवाले से।